बीजेपी में एक और बाहुबली नेता की एंट्री होने जा रही है और इस बाहुबली नेता के एंट्री से सबसे ज्यादा नुकसान पशुपति पारस को होने वाला है। ऐसा क्यों है, हम आपको इस खबर में बताते हैं। दरअसल भोजपुर की तरारी विधानसभा सीट से विधायक रह चुके नरेंद्र कुमार पांडे यानी कि सुनील पांडे भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वाले हैं। फिलहाल वो एलजेपी पारस गुट के हैं, लेकिन अब उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और अब शुक्रवार को पटना स्थित बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में पार्टी की सदस्यता वो ग्रहण करने वाले हैं। अनुमान लगाया जा रहा है कि बीजेपी उन्हें तरारी विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में उम्मीदवार बना सकती है। सवाल अब ये है कि पशुपति पारस के लिए ये झटका क्यों है। तो आप भी ये जान लें कि सुनील पांडे के दम पर ही लोजपा पारस गुट ने एनडीए से तरारी सीट मांगी थी। अब सुनील पांडे ने ही पशुपति पारस का साथ छोड़ दिया है। 2020 के विधानसभा चुनाव में बतौर निर्दलीय मैदान में उतरे सुनील पांडे दूसरे स्थान पर रहे थे। बीजेपी के प्रत्याशी कौशल विद्यार्थी बुरी तरह से पराजित हो गए थे। वहीं भगवान महावीर पर पीएचडी कर चुके सुनील पांडे का नाम बिहार के बाहुबली नेताओं में गिना जाता है। उन्होंने 34 साल की उम्र में पहली बार 2000 में फरार रहते ही पियरो के विधानसभा में जीत हासिल कर ली थी। निवासी भले ही सीमावर्ती रोहतास जिले के थे, पर राजनीति की शुरुआत उन्होंने भोजपुर के पीरो विधानसभा क्षेत्र से की। सुनील पांडे साल 2000 में समता पार्टी प्रत्याशी के रूप में 43,160 मत पर पीरो विधानसभा क्षेत्र से पहली बार विधायक बने थे। फरवरी 2005 में पीरो विधानसभा क्षेत्र से उन्होंने फिर से दूसरी बार विधायकी जीती। साल 2005 में अक्टूबर माह में हुए उपचुनाव में पीरो विधानसभा क्षेत्र से उन्होंने तीसरी बार विधायकी जीती। वहीं साल 2010 के विधानसभा चुनाव में जदयू प्रत्याशी के रूप में तरारी विधानसभा क्षेत्र से उन्होंने चौथी बार विधायकी जीती थी। अब साल 2015 की बात कर लेते हैं। साल 2015 विधानसभा चुनाव में एलजेपी प्रत्याशी के रूप में सुनील पांडे की पत्नी गीता पांडे चुनावी मैदान में उतरी और उन्होंने हार का भले ही सामना किया हो, पर फिर भी महज बेहद ही कम वोटों से उन्हें हार मिली थी। 4 बार विधायक रह चुके सुनील पांडे कभी सत्ता के करीब थे। एक बार तो सरकार अब बचाने और बहुमत जुटाने को लेकर उनकी खूब चर्चा भी हुई। बताया जा रहा है कि 2000 में समता पार्टी ने सुनील पांडे को भोजपुर के पीरो विधानसभा क्षेत्र से टिकट दिया था। उन्होंने आरजेडी की प्रत्याशी काशीनाथ को हराया था। उस चुनाव में किसी पार्टी का गठबंधन को बहुमत नहीं मिला था। समता पार्टी का बीजेपी से गठबंधन था। नीतीश कुमार ने पहली बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। वहीं अब इस पूरे मामले पर हम आपको और जानकारी दे दें कि 31 जुलाई को राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष पशुपति पारस ने विधानसभा चुनाव जो होने वाले हैं उसके सभी 243 सीटों पर अपने दम पर चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। प्रदेश कार्यकारिणी की सम्मेलन में इसकी घोषणा की गई थी। वहीं प्रदेश कार्यकारिणी की सभी पदाधिकारियों एवं 38 जिलों के अध्यक्षों एवं जिला प्रभारियों, साथ ही सभी प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्षों और दलित सेना के सभी प्रखंडों व जिलों के अध्यक्षों को इस बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं की भीड़ जुटाकर ताकत भी दिखाई गई। वहीं इस बीच अब ये सवाल खड़ा हो रहा है कि पशुपति कुमार पारस की पार्टी में रहने के बावजूद भी ऐसा क्या हुआ कि अब सुनील पांडे बीजेपी का दामन थाम रहे और सुनील पांडे के बीजेपी में जाने से पशुपति पारस को कितना नुकसान पहुंचता है, ये तो आने वाले विधानसभा चुनाव में पता चल ही जाएगा।